हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टीच अशोक में। तो फ्रेंड्स देखिए, यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम जो है 24 अगस्त को जो हुआ था, तो फर्स्ट शिफ्ट का तो फ्रेंड्स फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में आपके जितने भी क्वेश्चन आए थे 1 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में हमें एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बताएंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी आंसर आपको बताया जाएगा पेपर के साथ में बताया जाएगा और ऑथेंटिक आंसर बताया जाएगा। तो फ्रेंड्स फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम पेट एग्ज़ाम जो 24 अगस्त को हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का सीरीज ई का पेपर जो है हम डिस्कशन करेंगे। और फ्रेंड्स आपको पूरा का पूरा आंसर बताएंगे, चाहे वो मैथ का आंसर, चाहे वो मैथ के क्वेश्चन का आंसर हो, चाहे वो हिंदी का। तो फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन आए थे 1 से लेकर 100 तक के सब क्वेश्चन के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हम जो है सीरीज ई का जो आपका पेपर हुआ था उसी को सॉल्व करा रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सब में क्वेश्चन सेम थे, बशर्ते फ़र्क यही है कि क्वेश्चन जो है कुछ ऊपर थे कुछ नीचे कर दिए गए थे, लेकिन फ्रेंड्स सब में जो है क्वेश्चन जो है ये सेम आया था। तो फ्रेंड्स फिर आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन आया था कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है। उसके बाद 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन आया था कि 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 75% जो है इसका राइट आंसर होगा। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर फ्रेंड्स थर्ड क्वेश्चन आया था कि संतरे में बहुतायत में होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन सी जो है संतरे में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। और फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 मैथ का क्वेश्चन आया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 324 जिन्होंने भी लगाया था उनका राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 आया था कि प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी जो होती है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो 5 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर फ्रेंड्स आइए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या आया था। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये मैथ का क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 माइनस रूट में 15 जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये परसेंटेज का क्वेश्चन आया था। तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स ये होगा ऑप्शन नंबर ए, 16% जो है लेस हुआ था। तो 7 क्वेश्चन का आंसर जो है होगा ये ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 आपका एवरेज से आया था कि 4 खिलाड़ियों की औसत आयु 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल किया जाए तो औसत उम्र 20% इंक्रीज हो जाता है। तो कोच की उम्र क्या है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 37 वर्ष जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका मैथ से आया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1000 जिन्होंने भी टिक किया था उनका आंसर जो है सही होगा। तो फ्रेंड्स फिर आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आया था कि दर्प का पर्यायवाची कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अहंकार जो है ये दर्प का पर्यायवाची होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 हिंदी का आया था कि मन को हरने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मनोहर। फिर क्वेश्चन नंबर 12 आया था कि गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थोड़े में बहुत कहना। फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 आया था शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महत्वाकांक्षा। फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 आया था कि एकल का विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बहुल। तो फ्रेंड्स देखिए, हम जो है यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो आपका एग्जाम हुआ था 24 अगस्त को, इसके फर्स्ट शिफ्ट का 1 से लेकर 100 तक जितने भी क्वेश्चन आए थे आज के इस वीडियो में जो है फ्रेंड्स हम डिस्कशन कर रहे हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको 24 अगस्त को जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था, तो अगर आप उस पेपर का पूरा सोल्यूशन देखना चाहते हैं 1 से लेकर 100 क्वेश्चन का, तो हमने अपने इसी चैनल पर वीडियो बनाया है। तो आप लोग उस वीडियो को भी जाकर देख लीजिएगा और उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा, या आप हमारे चैनल पर विजिट करके भी उसे जाकर देख सकते हैं। फिर फ्रेंड्स आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये इंग्लिश का पैसेज दिया था और इसका आंसर जो है इसी में से आपको बताना था। तो फ्रेंड्स फिर आइए हम इसका राइट आंसर आपको बता देते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर डी होगा, रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स। फिर क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साइंस एंड
ह्यूमनिज्म आर इक्वली इम्पोर्टेंट। तो 60 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, ए पर्सन हैविंग वेरियर इंटरेस्टेड। फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 आया था कि ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम्स क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 19 आया था फेमस का सिनोनिम्स क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पॉपुलर। फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 आया था जो कि आपका रीजनिंग का क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर आपको बता दें ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा मानव। फिर फ्रेंड्स आए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21 आपका रीजनिंग से आया था कोडिंग डिकोडिंग का, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22 आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपका आया था ब्लड रिलेशन से, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बुआ जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 23 आया था कैलेंडर का क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर आपको बता देते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 जो है इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स फिर आए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 आया था कि इनमें से कौन सा भिन्न है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तेल जो है इनमें से भिन्न था। तो 24 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर फ्रेंड्स आए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 आया था कि कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, रिलायंस जियो जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 26 आया था कि बोल्ड परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर आइए 27 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 आया था कि संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, घाना जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर आइए 28 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 आया था कि निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पटना में जो है लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स फिर आए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 आया था कि उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपको बता दें ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, सुमित मलिक। फिर क्वेश्चन नंबर 30 आया था कि भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली शुरू की गई है, तो इसका राइट आंसर आपको बता दें, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 31 आपका करंट अफेयर्स से पूछा गया था कि किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019 से 2020 के लिए UDISE+ शुरू किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसका राइट आंसर होगा। फिर आए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया था कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिरीषा बांदला जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 33 जो है ये पूछा गया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित पोर्टल सुपेश भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया, तो इसका राइट आंसर आपको बता दें, तो इसका राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। फिर फ्रेंड्स आइए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 आया था कि कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 राज्य जो है नेपाल से सीमा साझा करते हैं। तो फ्रेंड्स हमने जो है नेपाल से सटे राज्यों से संबंधित एक ट्रिकी वीडियो बनाया है, तो आप लोग हमारे चैनल पर विजिट करके इस वीडियो को जाकर अगर एक बार देख लेंगे तो आप कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। फिर फ्रेंड्स अगर देखिए आप सबको वीडियो पसंद आता होगा तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक और इसे शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर आप सेकंड शिफ्ट के पेपर का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। फिर फ्रेंड्स आइए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया था कि कोस्टा रिका की राजधानी क्या होगा, तो इसका आंसर होगा सैन जोस जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया था
कि स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विराट कोहली। फिर क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया था कि भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 552 इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया था कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। और फ्रेंड्स अगर पूछा जाता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो इसका आंसर होता 10 जनवरी। लेकिन 38 क्वेश्चन का आंसर होगा आपका डी ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा 14 सितंबर। फिर क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया था कि कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार। फिर क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया था कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मलयालम जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर फ्रेंड्स आइए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया था कि ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 42 आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो इसका आंसर होगा बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे नज़दीक है। तो 42 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया था कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाला प्रथम एशियाई कौन थे? तो इसका आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 44 आया था कि निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगाबाद। फिर क्वेश्चन नंबर 45 से लेकर क्वेश्चन नंबर 49 तक हिंदी का जो गद्यांश का पोर्शन है उससे क्वेश्चन आया था। और फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर जो है इसी में आपका छिपा रहता है। तो फिर आइए हम आपको इसका राइट आंसर बता देते हैं कि इन सब का राइट आंसर क्या था। तो जो 45 नंबर का क्वेश्चन था ये पूछा गया था कि विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अहिंसा और प्रेम जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया था कि कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अहिंसा द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया था कि किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं? तो इसका आंसर आपको बता दें तो इसका आंसर होगा शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। फिर क्वेश्चन नंबर 48 आया था कि नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भली बात जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया था कि विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मानव जाति के विकास के लिए। तो फ्रेंड्स फिर आइए क्वेश्चन नंबर 50 से लेकर क्वेश्चन नंबर 54 तक का देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये भी हिंदी का क्वेश्चन था, ये गद्यांश से लिया गया था। तो इसका भी राइट आंसर जो है इसी में छिपा था। तो फ्रेंड्स फिर आइए क्वेश्चन नंबर इसका 50 देखते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया था कि वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है? तो इसका राइट आंसर आपको बता दें ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ब्रह्मपूर्ण रूढ़िवादी विचारधारा से। तो फिर आए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया था कि विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यातायात एवं संचार साधनों का विकास जो है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 52 आया था कि तो फिर आए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया था कि हस्तमलक शब्द से अभिप्रेत है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाथी के लिए आंवले की तरह, इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 53 आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 53 आया था कि वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा स्वास्थ्य एवं संतुलित चिंतन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 54 आया था कि विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य को क्या मतलब होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सभी भौतिक सुविधाओं से संपन्न है। फिर आए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 55 से लेकर क्वेश्चन नंबर 59 जो है ये आपका मैथ का पोर्शन का क्वेश्चन आया था, ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन। तो फिर आइए इसका हम आपको आंसर बता देते हैं। तो 55 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3 और 6।
फिर क्वेश्चन नंबर 56 आपका आया था, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की परसेंटेज बढ़त पूछा था। तो इसका राइट आंसर आपको बता दें, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा इनसफिशियंट डाटा जो है इसका राइट आंसर होगा आंकड़े अपर्याप्त। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 57 भी इसी ग्राफ से आया था। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया था कि इतिहास या भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1.20। जिन्होंने भी लगाया था उनका आंसर सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 58 आया था कि छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में अंक है। तो 58 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 75 जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 59 आया था कि कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए। तो इसका राइट आंसर आपको बता दें ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा 3 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 60 से लेकर क्वेश्चन नंबर 64 तक ये भी ग्राफ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो फ्रेंड्स इसी ग्राफ से में जो है इसका राइट आंसर छिपा है। तो फ्रेंड्स इसी ग्राफ में जो है इसका राइट आंसर छिपा है। तो आइए फिर क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 60 आया था कि पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन परसेंटेज कितना परसेंट जो है बढ़ गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 22.2% जो है इसका बढ़ गया था। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया था कि 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 62.5 MT जो है इसका राइट आंसर होगा। तो 61 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन नंबर 62 आया था कि उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा 2017 से 2018 तक। फिर क्वेश्चन नंबर 63 आया था कि 2014 से 2015 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019 से 2020 के उत्पादन का कितना भाग था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3/4 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 64 आया था कि कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2017 से 2018 इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 65 से लेकर क्वेश्चन नंबर 69 तक ये आपका तालिका से क्वेश्चन पूछा गया था। तो फ्रेंड्स इसी तालिका में जो है इसका इन सब क्वेश्चन का राइट आंसर छिपा है। तो इसका तो फ्रेंड्स फिर आइए हम क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर आपको बता देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा 19.05 जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया था कि किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 66 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया था कि निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2019 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 68 आया था कि वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है। तो इसका राइट आंसर आपको बता दें, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इनमें से कोई नहीं। तो फिर आइए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 69 आया था कि किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2016। तो फ्रेंड्स फिर आइए क्वेश्चन नंबर 70 से लेकर क्वेश्चन नंबर 74 तक के आंसर को जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये भी आपका तालिका से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसी टेबल्स में से जो है इसका राइट आंसर आपको बताना था। तो फिर आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 70 देखते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया था कि अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी
35.3 जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 71 आया था कि मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जेरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1.04। फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 72 आया था कि किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ट्रेड बुल जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 73 आया था कि ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या की औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा था? तो 73 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 75.82। फिर क्वेश्चन नंबर 74 आया था कि निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सितंबर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 75 ये आपका जीएस से पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 75 जो है ये आया था कि निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नामदेव। फिर क्वेश्चन नंबर 76 आया था कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। फिर क्वेश्चन नंबर 77 आया था कि चरक संहिता संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चिकित्सा। तो 77 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर 78 नंबर क्वेश्चन आया था कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? तो 4 लोगों का नाम दिया गया था। तो फ्रेंड्स देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पहले आए थे इल्तुतमिश, फिर आए थे अलाउद्दीन खिलजी, फिर शेरशाह सूरी, उसके बाद अकबर। तो 78 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं कि ये कौन सा क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया था कि इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 30 आया था तो फिर क्वेश्चन नंबर 80 आया था कि सन 2015। फिर क्वेश्चन नंबर 80 पूछा गया था 1915 से 1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 38 जो है ये भी आपका जीएस से क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन नंबर 81 है। तो क्वेश्चन नंबर 81 है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपको बता दें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो फिर आइए 82 क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो फ्रेंड्स 82 क्वेश्चन आया था कि करो या मरो का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। फिर 83 नंबर का क्वेश्चन आया था मिलान करने के लिए। तो इसका राइट आंसर आपको बता देते हैं। तो 83 क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर सी होगा 3125। तो यही इसका राइट आंसर होगा। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 84 आया था कि सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चिनाब नदी पर। फिर क्वेश्चन नंबर 85 आया था कि वसंत विषु होता है? तो वसंत का जब नाम आया है तो ये फरवरी या मार्च में पड़ता है। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें फरवरी ऑप्शन में नहीं है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 21 मार्च जो है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 86 पूछा गया था कि राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तांबा। फिर क्वेश्चन नंबर 87 आया था कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर क्वेश्चन नंबर 88 पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गंगा और ब्रह्मपुत्र इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 89 आया था बैंक दर का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर।
फिर क्वेश्चन नंबर 90 पूछा गया था कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स हम जो 24 अगस्त को यूपी ट्रिपल एस सी पेट का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था उसका हम पूरा सॉल्यूशन करा रहे हैं 1 से लेकर 100 क्वेश्चन का। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता होगा तो आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, और कमेंट करके आप लोग ये भी बताइएगा कि इनमें से आप लोगों का कितना क्वेश्चन का आंसर सही हुआ है। और फ्रेंड्स अगर आप लोग सेकंड शिफ्ट के पेपर का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, और फ्रेंड्स चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स फिर आइए क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91 आया था कि इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पूंजीवादी। फिर क्वेश्चन नंबर 92 आया था कि 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आरबीआई गवर्नर के द्वारा जो है 100 रुपये के नोट पर इनका सिग्नेचर होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 93 आया था कि यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने 93 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स फिर आए क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 94 आया था कि भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स समवर्ती सूची में। तो 94 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन नंबर 95 आया था कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजनीति के निदेशक तत्व में जो है पंचायती राज व्यवस्था रखी गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 96 आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 96 आया था फेमा का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर आपको बता दें, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो फेमा का पूर्ण रूप जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 97 आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 97 आया था कि निम्न में से किसने भारतीय, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 97 आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 97 आया था कि निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। फिर क्वेश्चन नंबर 98 आया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है। तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 29। तो अनुच्छेद 29 में जो है अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 99 आया था कि ठोस चालन में धारावाहक होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुक्त इलेक्ट्रॉन। फिर फ्रेंड्स हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 पूछा गया था कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 21A से। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 21A से। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने यूपी ट्रिपल एस सी पेट जो 24 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, इसका पूरा 1 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन का हमने आपको सॉल्यूशन करा दिया है। तो फ्रेंड्स अगर आप सबको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है। और फ्रेंड्स अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फिर चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।